तो अभी तक आपने फंडिंग अकाउंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बिना इसके आप प्रॉप फर्म में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी प्रॉप फर्म को बाय भी किए होंगे, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों का प्रॉप फर्म ईजिली फेल हो जा रहा है, जल्दी जल्दी फेल हो जा रहा है, या फिर पास नहीं हो पा रहा है, या फिर आप पे आउट के नज़दीक नहीं जा पा रहे हो। तो कहीं न कहीं उसमें एक सबसे जो मेजर रोल है ना, वो उनके रूल्स का ही, क्योंकि प्रॉप फर्म गाइस ऐसा ही देखो, प्रॉप फर्म क्या देती है आपको? प्रॉप फर्म देती है आपको फंडिंग। तो फंडिंग अगर वो दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी फंडिंग उठा के दे देगी। आप भी आ जाओगे फंडिंग लेने, कोई और भी आ जाएगा, सब भाई सब कोई चाहेगा ना मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। लेकिन प्रॉप फर्म कंपनियाँ सबको पैसा नहीं देती हैं गाइस, वो किसको-किसको देती हैं? कुछ गिने-चुने लोगों को देती है। क्यों? क्योंकि उन प्रॉप फर्म में आपको उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा ना, आप अगर अपना खुद का 50,000 अकाउंट अगर डालोगे अपने ब्रोकर में, तो आप उसको रैंडमली ट्रेड करो, जैसे मर्जी वैसे ट्रेड करो, और आप उस पर कैसे भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन नहीं, प्रॉप फर्म में ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रॉप फर्म में प्रॉप फर्म के रूल्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। तो कुछ मैं आपको गिने-चुने इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट रूल बताने का जा रहा हूँ। बिना इस रूल के आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, प्रॉप फर्म में कुछ फेमस और उसी पर मेजरली रूल्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। देखो, सबसे पहला होता है ड्रॉडाउन। अब ड्रॉडाउन रूल्स, कंसिस्टेंसी रूल, मतलब 20% कंसिस्टेंसी आपने सुना होगा, 30%, 15%, 40%, 50%, किसी किसी में कंसिस्टेंसी रूल होता भी नहीं है। ट्रेडिंग डे, जी हाँ गाइज, कि आपको कितने दिन ट्रेड करना होगा, किस टाइम ट्रेड करना होगा, किस टाइम आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे भी रूल्स होते हैं। प्रॉफिट टारगेट, जी हाँ गाइज, कि आपको पे आउट लेने के लिए, या फिर पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर फंडिंग अकाउंट जाने के लिए आपको इतना का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, आप कितना पोजीशन ले सकते हो, होल्ड कैसे कर सकते हो, पोजीशन ले जा सकते हो कि इंट्राडे है या फिर पोजिशनल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अदर रूल्स में क्या आता है, जैसे मूविंग रूल्स, या फिर हेजिंग नहीं कर सकते, आर्बिट्राज नहीं यूज कर सकते, ये सब कुछ अलग से रूल्स होते हैं, कुछ हिडन रूल्स भी होते हैं। मैं सभी की बात करूंगा। देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो है ड्रॉडाउन। ये ड्रॉडाउन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं बताता हूँ ड्रॉडाउन क्या होता है, जैसे आप समझने का ट्राई करना। जैसे आपने अगर अपना खुद का 50,000 डालोगे, तो आपको लगता होगा ना कि आप इस पर कब तक ट्रेड कर सकते हो, जब तक ये अकाउंट जीरो ना हो जाए। आप जीरो जीरो कर सकते हो, मतलब 50,000 का पूरा लॉस कर सकते हो। 50,000 पूरा डाउन आपका रहेगा। लेकिन प्रॉप फर्म में गाइस ऐसा नहीं है। भले वो आपको $50,000, 5,000 या फिर $1,00,000, जो भी आप अकाउंट परचेज करो वो दे रही है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं कि 50 का 50,000 पूरा जीरो कर दोगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मत सोचना आप। वो आपको एक फिक्स परसेंटेज देती है। जैसे 50,000 के अकाउंट पे मेजरली 4% का आपको ड्रॉडाउन देगी, कोई कंपनी 6% देगी, कोई कंपनी 10% देगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप मतलब 50,000 का अगर अकाउंट आप परचेज कर रहे हो, तो आप उसमें से अगर 4% में कंसिडर कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम उसमें 2,000 का ही लॉस कर सकते हो। 2,000 से अधिक आप लॉस करोगे तो वो अकाउंट आपका चला जाएगा, वो अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा, वो अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब मेजरली बात करते हैं ड्रॉडाउन होते कैसे, क्योंकि देखो सिंपल ड्रॉडाउन नहीं काम चलेगा। ड्रॉडाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड ड्रॉडाउन, मैं आपको सब सुनाता हूँ। एक होता है आपका जो ड्रॉडाउन गाइज होती है ना, वो आपका होता है, देखो दो तरह के ड्रॉडाउन होते हैं। एक होता है फिक्स, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। पहला जो हो गया वो हो गया आपका फिक्स, जिसमें आपका फिक्स ड्रॉडाउन रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेलिंग। बहुत चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, मैं आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझाऊंगा। फिक्स में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि आप अगर 50,000 का अकाउंट आपने परचेज कर लिया, तो आपको अगर सपोज करिए कि 4% आपको डॉलर मिल रहा है, तो मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप 48,000 से अपना अकाउंट नीचे लेकर के नहीं जा सकते। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप किसी भी दिन, जैसे आपने 50,000 का अकाउंट लिया, आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, कुछ भी करो, दो जगह का वो ड्रॉडाउन है 4% का, तो आप जिस भी दिन आपका अकाउंट बैलेंस 48,000 के नीचे गया, आपका अकाउंट उसी दिन खत्म, टर्मिनेट, फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, और आपका जो भी आपने पैसा देकर के बाई किया है वो पैसा खत्म आपका, ठीक है। तो ये तो फिक्स है। जैसे आप नॉर्मली स्टॉप लॉस समझ लो यार, सीधी सी बात है, अगर सिंपल समझना है तो स्टॉप लॉस समझ लो, कि आप अगर 2,000 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लिए पूरे अकाउंट में, तो काम खत्म आपका। अब एक दिन में लो चाहे 4 दिन में लो, वो अलग अलग रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं गाइस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है, और बहुत लोगों को कंफ्यूज भी रहता है। देखो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ना दो तरह के होते हैं। मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ईओडी। ईओडी ड्रॉडाउन होता है, ईओडी में भी ट्रेलिंग होता है, और एक हो गया नॉर्मली ट्रेलिंग। बहुत चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या लिखा रहेगा, सिंपली ट्रेलिंग लिखा रहेगा, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है।
अब ट्रेलिंग डीडी जहाँ पर भी लिखा रहेगा उसको समझने का, चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। आपने 50,000 का अकाउंट परचेस किया, ठीक है, 50,000 का अकाउंट परचेस किया, आपको 4% का ऑर्डर मिला। आपको कितना परसेंट मिला? 4% ऑर्डर मिला, मतलब 2,000 का आप अधिकतम लॉस ले सकते हो 50,000 के अकाउंट पे। तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो 48,000 रहेगा। शुरू में तो गए सबसे 48,000 ही रहेगा, लेकिन मान के चलो कि क्या हो, अगर अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, पहले दिन अपने ट्रेड किया, प्रॉफिट कर लिया, वो आपका अकाउंट आ गया 50,500, समझिएगा। तो आपका जो गाइस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा ना वो भी बढ़ जाएगा, वो भी हो जाएगा 48,500। 500 अपना प्रॉफिट किया तो 500 आपका अकाउंट इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। जो को ध्यान समझिएगा। और फिर आपने लॉस कर दिया, लॉस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने मान लो अकाउंट कर लिया 50,000 पे, अब तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपका अकाउंट एक बार बढ़ गया ना तो इससे ही होगा। जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, आपने एक दिन 500 का बेनिफिट किया था ना, तो जब तक ये 500 से ऊपर, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट से आपका ड्रॉडाउन 2,000 नीचे रहेगा हमेशा। तो 50,500 से 2,000 नीचे क्या है? 48,500। फिर आपने मान के चलो कि अकाउंट बढ़ा लिया, फिर आपने ला दिया 51,000 पे। चीज़ों को ध्यान से समझना, 51,000 पे, तो ये क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा कितना, किस पे आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 49,000 पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2,000 नीचे कहाँ पर है? 49,000। ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ टाइम है, चीज़ों को ध्यान समझिएगा। जो भी आपका अकाउंट बैलेंस होगा 51,000, वहाँ से 2,000 नीचे, फिर आपने मान लो फिर आपने 500 और बेनिफिट कर लिया, आपने ला दिया 51,500, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है वो फिर से बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 49,500, ठीक है। ट्रेडिंग ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा, मतलब अब जैसे ही आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप 49,500 के नीचे गए, 49,500 नीचे गए, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट, खत्म। क्योंकि आपका ट्रेडिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अकाउंट के बैलेंस को हाई करोगे, जो भी सबसे पीक बैलेंस रहेगा उससे आपका 2,000 पॉइंट दूर रहेगा, जब भी आप करोगे तब। अगर किसी में 6% है तो 6% मतलब 3,000 दूर रहेगा, सिंपल सा बनता है। और जिस भी दिन आप मांगे चलो कि 52,000 पहुंचा दिए, अगले दिन आपने 52,000 पहुंचा दिया, तो ये भी आपका जो ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है वो बढ़ के आ जाएगा 50,000 पे, ठीक है, 50K पे। अब समझो, अब मांगे चलो क्या हो, अगर कि भाई कोई बोलो कि सर मैं तो 25 को 53,000 कर दूंगा प्रॉफिट करके, तो क्या बढ़ेगा? नहीं, ये 50,000 रुपये गाइस फिक्स हो जाएगा। मतलब अब 52,000 के ऊपर अगर आप जितना भी प्रॉफिट करो, फिर ये 50,000 रुपये फिक्स रहेगा, चाहे आप कितना भी अकाउंट ऊपर कर लो। मेजरली यही चीज़ चलती है, क्योंकि आपने 50,000 का अकाउंट अगर अकाउंट बाई करके रखा है ना 50,000 का, तो ट्रेडिंग ड्रॉडाउन बढ़ते बढ़ते ये 50,000 पे स्टैटिक हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल ट्रेडिंग ड्रॉडाउन में होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर कैच है, समझना ध्यान से। गाइस जरूरी नहीं है ये क्या आप क्या समझ रहे हो कि आपने $500 बुक कर लिया तब की मैं बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, देखो नॉर्मल ट्रेडिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है कि नहीं, अगर आप मान लो कि आपने 50,000 का अकाउंट लिया, आपने ट्रेड किया 50,500 पे, आपने 50,000 का अकाउंट से ट्रेड किया 50,500, आपने देखा लेकिन बुक नहीं किया, फ्लोटिंग पिनल की मैं बात कर रहा हूँ, आपने बुक नहीं किया, फिर भी ये पिनल आपका बढ़ जाएगा, ये आपका ट्रेडिंग ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भले आप 50,500 के रैली देख रहे हो, फिर आप बुक करो 50,000 पे, तो आपने ना कोई कमाया ना कोई गवाया, लेकिन फिर भी जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है ना गाइस, वो आपके पीक बैलेंस से 2,000 पॉइंट नीचे रहेगा, इसी का ध्यान रखना। ये होती है नॉर्मल ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अभी मैं ईओडी को समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर मान लीजिए आपने 50,000 से 51,000 कर दिया, ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम आप देखे रहोगे, रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बुक मत करो तो भी चलेगा, बिना बुक किए हुए रनिंग एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सेम डे चाहे किसी भी दिन, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, आपने 51,000 पहुंचा दिया, भले आप बुक कर रहे हो लॉस में, उसको 49,000 पर ला करके बुक कर दे, होता है ना कभी कभी कि प्रॉफिट देखा 1,000 का, लेकिन लास्ट में 2,000 का लॉस बुक कर रहा हूँ। अगर भले आप 50,000 का अकाउंट पर ट्रेड किए, आप उसको 51,000 ले गए थे और उसको बुक कर रहे हो 49,000 पे, लेकिन फिर भी आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक करने से कोई लेना देना है ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, या फिर नॉर्मली कहीं भी अगर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का जिक्र है तो इसको यही मान के चलना है कि यही कंडीशन होगी। रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन बुक करो या मत करो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप अगर आपका रनिंग बैलेंस कभी भी जितना भी हाईएस्ट रहेगा उससे 2,000 पॉइंट नीचे या फिर उससे 4% ड्रॉडाउन के नीचे ही आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन खिसकता रहेगा। लास्ट में ये 50,000 पे फिक्स होगा, 50,000 के बाद ये फिक्स ही रहेगा, इससे फिर ना ऊपर बढ़ेगा ये ना नीचे बढ़ेगा, इतने पे रहेगा। जिस भी दिन आपका 50,000 के नीचे गया अकाउंट, उस दिन आपका अकाउंट खत्म, सीधी सी बात है। ये हो गया नॉर्मल ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। इस चीज को ध्यान समझ लेना, नहीं समझाएगा एक बार फिर से वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं ईओडी। ईओडी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आप ऊपर सिनेरियो में समझ रहे थे ना, वो चीज़ें ईओडी मिलेंगे आपको। जैसे समझो, जैसे अब 50,000 का आपने अकाउंट यहाँ पे बाई किया, इसमें भी 4% का ड्रॉ डाउन है 2,000 का, तो मतलब आपका अगर अकाउंट 48,000 के नीचे गया तो मामला आपका खत्म, आप मार्केट से बाहर, सीधी सी बात है। लेकिन क्या हो, अगर मान के चलो कि आपने पहले दिन ट्रेड किया, अब जरूरी नहीं है एक दिन में लोग 10-10 ट्रेड करते हैं, मान लो आपने ट्रेड किया एक दिन में 50,500, ठीक है, समझना 50,500 पे ले गए। लेकिन ये समझना ईओडी मतलब क्या होता है, ईओडी मतलब एंड ऑफ डे,
मतलब 50,500 पे आपने बुक कर दिया एक दिन में। आपने मान लो कि चलो इसके बीच में 10 ट्रेड किए, आपने एक ट्रेड किया 50,100 बनाया, फिर अगले ट्रेड किया 50,200 बनाया, फिर 50,500 बनाया, फिर लॉस किया, फिर 50,500 बनाया, मतलब 50,500 पे आपका दिन खत्म हुआ एक दिन का। तो आपका ट्रेडिंग डॉजन जो है वो बढ़ेगा, वो फिर आ जाएगा, वो भी बढ़ के आपका आ जाएगा 48,500 पे। क्यों? क्योंकि भैया आपने बढ़ाया है एंड ऑफ डे, ध्यान से समझना, एंड ऑफ डे में फिर आपने लॉस कर दिया, अगले दिन लॉस कर दिया आपने, फिर ऐसे आप आगे 50,000 पे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका लॉस कर दिया ना तो ये ट्रेडिंग डॉजन कम नहीं होगा। फिर मान के चलो अगले दिन हमने ट्रेड किया, फिर इसको बढ़ा दिया, इसको ला दिया 51,000 पे सपोज करो, तो ये आपका जो भी रहेगा ये भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 49,000 पे, सीधी सी बात है। फिर आपने मान के चलो कि अगले दिन इसको लेकर चले गए अब 52,000 पे, ये अगले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक दिन की मैं बात करूँ, जो भी एक एक दिन का अंतर आएगा, तो अगले दिन 52,000 पे आ गया तो ये आपका आ जाएगा 50,000 पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको लेकर के चले गए 53,000 पे या फिर कहीं पे भी लेकर चले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका ये जो है ये 50,000 पे फिक्स रहेगा, 50,000 से जो ऊपर आपका कभी नहीं जाएगा। ये 50,000 जाने के बाद स्टैटिक हो जाएगा, ये फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ईओडी में क्या होता है, एंड ऑफ डे जो भी आपका एंड ऑफ डे का मनी रहेगा, मतलब 50,000 के अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, आज आपने दिन भर में 10 ट्रेड किए, 5 ट्रेड किए, जो भी ट्रेड किए, जो भी लास्ट में आप क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, मतलब जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उससे आपका 2,000 पॉइंट नीचे या फिर जो भी मैक्सिमम डाउन रहेगा उसके नीचे आपका ट्रेलिंग डाउन रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे समझ लो कि होता है ना कभी कभी, जैसे जैसे ट्रेलिंग में क्या था, ट्रेलिंग में समझो, ट्रेलिंग में बुक करने से मतलब नहीं है, मान लो आपने एक ट्रेड किया, आपने 50,500 पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन आप बुक कर रहे हो 50,000 पे ही, आपका दिन क्लोज हो रहा है 50,000 पे, ओवरऑल तो आपने ना कुछ कमाया ना कुछ गंवाया, लेकिन फिर भी आपका ट्रेडिंग डाउन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ईओडी में ऐसा नहीं है। ईओडी में आप देखा जाता है कि आप दिन के एंड में आपकी इक्विटी, आपका बैलेंस वो है वो कितना है, मतलब अगर आपका 50,000 पर ट्रेड किया, आपने दिन भर में 5 ट्रेड किए, लेकिन नेट नेट आप जीरो पे हो, मतलब आपने ना कमाया ना गंवाया, 50,000 पे ही हो, तो भी आपका ट्रेडिंग टर्नओवर बढ़ेगा नहीं फिर। लेकिन अगर आज से बढ़ गया 50,500 पे आपने क्लोज किया दिन, तो 50,500 क्लोज किया तो उससे 2,000 पॉइंट नीचे, ठीक है, सीधा सा सवाल है। इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि भाई ड्रॉडाउन समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी तरह का ड्रॉडाउन होते हैं, फिक्स में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा है कि 48,000 नीचे गया तो भाई मामला खत्म। ईओडी और ट्रेलिंग में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ट्रेलिंग में रनिंग, लाइव रनिंग में बात कर रहा हूँ, लाइव रनिंग एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन काटो या मत काटो कोई लेना देना नहीं है। रनिंग में अगर 50,000 जो भी आपका बैलेंस दिख रहा है, 51,000 का प्रॉफिट दिखा, आप ट्रेड काटो, भले 50,000 पर ही काटो, आपने ओवरऑल ना कमाया ना कमाया, लेकिन फिर भी आपका डाउन जो है वो 49,000 पर शिफ्ट रहेगा, 1,000 पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 1,000 का पीक बैलेंस देखा था यहाँ पे। ईओडी में ऐसा नहीं है। ईओडी में जो भी पोजीशन आप बुक कर रहे हो उसकी बात करी जाएगी। अगर आप 51,000 पर दिन क्लोज कर रहे हो तो 1,000 डाउन बढ़ा रहेगा, 52,000 पर करो तो 50,000 डाउन आकर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में सबको फिक्स ही होना है, लेकिन ट्रेलिंग वाले में क्या होता है कि वो जो भी आपका अकाउंट बैलेंस रहेगा वहां तक आपको लेकर जाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइज कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, इससे क्या होता है ना गाइज, इससे ना सस्ता महंगा का अंतर होता है। मतलब अगर अगर कभी भी आप देखोगे ना तो फिक्स, जो भी फिक्स वाले आपको मिलेंगे अकाउंट, फिक्स डॉट अकाउंट मिलेंगे, स्टैटिक, जिसको स्टैटिक भी बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा महंगा रहेगा अकाउंट खरीदने जाओगे। ट्रेलिंग वाला जाओगे ट्रेलिंग वाला जाओगे तो एकदम सस्ता रहेगा, सबसे सस्ता रहेगा, क्योंकि ट्रेलिंग में ज़्यादा रिस्क है, लाइव फ्लोटिंग पैनल में चलता रहता है आपका। ईओडी ट्रेलिंग जाओगे तो ईओडी ट्रेलिंग थोड़ा सा महंगा रहता है, किससे? ट्रेलिंग से थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन ई फिक्स वाले से सस्ता रहेगा, ठीक है। बाकी ये आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की ना, तो कंसिस्टेंसी जैसे आपने सुना होगा किसी में, देखो हर एक अकाउंट में, चाहे आप फंडिंग स्टेज में जाओ चाहे चैलेंज में जाओ, अगर मैं बता रहा हूँ चैलेंज वाले में, ठीक है, आप जाना भी मैं आपको दिखाता हूँ। चैलेंज वाले में चले जाओ आप, चाहे आप फंडिंग में चले जाओ, आपको मान लो फंडिंग मिल गया है, दोनों में आपको कंसिस्टेंसी का रूल दिखेगा। ये परसेंटेज में होता है, किसी में होगा 10%, किसी में होगा 20%, किसी में होगा 30%, किसी में होगा 50%, ये सब परसेंटेज के रूप में रहता है। इसका मतलब क्या है, आपको देखो फंडिंग अकाउंट टारगेट देती है, हमेशा टारगेट देगी। अगर आपको फंडिंग अकाउंट में जाना है, पैसा पास करना, तो आपको बोलेगी कि ये लो 50,000 का अकाउंट आप खरीद रहे हो, ठीक है, इस पर पहले आपको 6% बनाना है। 6% अगर आप बना रहे हो मतलब 53,000 का अकाउंट आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो 53 ले जाने में आपको 6% ग्रो करना है, तो क्या आप एक ही ट्रेड में ग्रो कर लोगे? मतलब आपने मान लो कोई न्यूज देखा, आपने ट्रेड मार दिया, एक ही ट्रेड में आपको 3,000 रुपये आ गए, तो क्या इस तरह से मान्य होगा? नहीं। तो फंडिंग अकाउंट इस चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा काम नहीं करती है। वो बोलते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी, मतलब रेगुलर काम करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि 50% कंसिस्टेंसी आपको मिल रही है, 50%। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका जो टारगेट, समझना,
जो आपका अगर आपको टारगेट मिला है 3,000 रुपये का बनाने का, ठीक है, तो आप 50% अगर कंसिस्टेंसी में मान के चल रहा हूँ तो आपको एक दिन में 1500 से ज़्यादा का नहीं बनाना है प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान समझना, एक दिन में 1500 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाओगे तभी आपका काम चल पाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर में खोलता हूँ, अब आपको कैसे पता चला भाई 50% इतना होगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर आपका टारगेट 3,000 है तो 3,000 का कितना आपको एक दिन में मैक्सिमम बनाना है, उसमें 0.5 से गुणा कर लो, 0.5 से गुणा कर लो, आपको आ जाएगा 1500। अगर मान लो कंसिस्टेंसी यहाँ पर 20% होती तो 3,000 का इंटू कर लो 0.2, ठीक है, 0.2 कर लेना। 600 रुपये से ज़्यादा आप नहीं बना सकते एक दिन में, क्योंकि ये आपको क्या चाहिए, रोज रोज चाहिए, 600 आपको रोज रोज चाहिए, 5 दिन चाहिए, तब जा करके आप कहीं ना कहीं आप बना पाओगे 3,000 का टारगेट। मतलब एक दिन का बड़ा टारगेट से रोकने के लिए ये ऐसा कंसिस्टेंसी का रूल लगाया जाता है, ठीक है। अब मान के चलो किसी दिन क्या हुआ भाई कि आपका अकाउंट पास होने वाला है, 1500 बनाओगे, हो सकता है कि आपने 1600 बुक कर दिया, तो क्या आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका पास नहीं होगा टारगेट? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर रूल, अगर मान लो कंसिस्टेंसी आपने ज़्यादा बना लिया प्रॉफिट, मतलब नियमतः तो आपको $1500 का ही बनाना चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी, लेकिन आपने बना दिया 1600, तो क्या होगा? तो 1600 होगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट और ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं और आपको थोड़ा सा ट्रेड और ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आपने 1600 कर दिया, एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट से मतलब है एक किसी एक दिन का 1600 आपने बना दिया, तो अब आपकी कंसिस्टेंसी 50%, तो इंटू कर लो 0.5, ठीक है, सॉरी डिवाइड कर लो 0.5। अगर किसी दिन का ज़्यादा प्रॉफिट आप बना रहे हो, अब आपको चैलेंज पास करने के लिए कितना चाहिए समझो, 1600 डिवाइड बाई 0.5 कितना चाहिए आपको? 3200। आपका जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 3200, तब जाकर के आप कंसिस्टेंसी के रूल के अंदर फिट हो गए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये चीज़ों को, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा समय लगता है लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो, मैं मान के चलो मैं इसको बाई करने वाला हूँ, सपोज करो किसी भी आप प्लेटफॉर्म में जाओगे ना, कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी दिखेगी, जहाँ तक मेरे को आइडिया है मैक्सिमम में दिखती है। यहाँ पर फंडेड में जाओ, जैसे आप मान लो लाइटिंग फंडिंग में जा रहे हो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी 40%, प्रॉफिट टारगेट, यहाँ पर मैं 50 का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर 50,000 प्रॉफिट का टारगेट है, देखो 3,000, ठीक है, आपको 3,000 बनाने हैं तभी जाकर के आपको फंडिंग मिलेगी। कंसिस्टेंसी का रूल है 40%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गाइस ये हुआ कि आप समझो, कंसिस्टेंसी में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको बनाने हैं 3,000 बनाना है, 50,000 का आपका अकाउंट है, और आपको कंसिस्टेंसी का जो रूल है वो 40% बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पर डे, ये बताता है गाइस कि आपको पर डे कितना का मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहिए। तो 3,000 इंटू कर लो आप, 3,000 इंटू 40 कर लो, 0.4 कर लो, ठीक है, या फिर अगर ऐसे भी कर लोगे तो आ जाएगा 3,000 का 40%। 40% में करोगे तो बात वही है, घुमा फिरा के वही आता है, क्योंकि 0.4 ही आएगा। 1200, मतलब आप एक दिन में 1200 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये है, ये वो होता है, मतलब जैसे होता है ना, किसी दिन जुआ खेल दिया आदमी, एक तरफा बाई सेल कर दिया, बड़े प्रॉफिट हो गया $5,000-10,000 का, उसको रोकने के लिए 40% कंसिस्टेंसी का रूल मतलब कि क्या है कि आपको हर दिन $1200 या $1200 के अंदर करके प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तब जाकर आपका टारगेट होगा। क्या हो अगर आपने मान के चलो कि आपने, हो सकता है कि आपसे मिस्टेक होगी और आपने 1300 का प्रॉफिट कर लिया, 1200 से ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेड और ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, तो जो आपका जो टारगेट है 3,000 ना, वो बढ़ जाएगा फिर। अब बोलोगे कैसे? यहाँ पर देखो, अब आपने मान लो कि 1300 का बना लिया, तो 1300 डिवाइड बाई 0.4 कर लो, ठीक है। अब कुल मिला के आपको चाहिए 3250, आपको जो टोटल प्रॉफिट बनाने पड़ेंगे वो बनाने पड़ेंगे 3250, तब तक आपको ट्रेड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं गाइस, इसमें कोई नुकसान नहीं, इससे कोई परेशान मत होना। जितना बड़ा कंसिस्टेंसी रूल रहेगा, जैसे 30%, 40%, 50%, उतना बढ़िया है। जितना कम रहता है ना, उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे 10% किसी में, तो उसको अवॉइड करो, 20% है तब तक ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे समझो, ये आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ मैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी का लाइटिंग फंड, ये जो लाइटनिंग, मतलब तुरंत, मतलब आज ट्रेड करो, कल ही से आपको, आज ट्रेड करो, आज ही से आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा, फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा, इसमें जो भी आप ट्रेड करेंगे उसका पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी रूल दिख रहा है 20%, क्यों? क्योंकि ये आपको इमीडिएट पैसा दे रहा है, तुरंत पैसा दे रहा है ये, ठीक है। मतलब अभी ट्रेड करो, तुरंत पैसा मिलेगा। अभी से मान के चलो कि मेरे को इसमें भी $3,000 बनाने हैं, पे आउट लेने के लिए मेरे को इसमें भी $3,000 ही बनाने हैं, ठीक है, टारगेट 3,000 का ही है इसमें भी। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पर कंसिस्टेंसी रूल मेरे को कम कर दिया इसने, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 50,000 का अकाउंट है, 20% कंसिस्टेंसी लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा इस कि 50,000 का आपको 3,000 बनाना है, टारगेट आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है, जब आप 3,000 बना लोगे तब आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये रियल रूल है। तो 3,000 का 20%, सीधा सा बात है, मतलब एक दिन में आपको इतना बनाना पड़ेगा,
इतना आप बना सकते हो, ऐसे समझ लो। मतलब 600 रुपये आपको पर डे का बनाना है, इससे ज़्यादा मत बनाओ। अगर इससे ज़्यादा बना ले रहे हो, मान के चलो कि 600 नहीं, आप किसी दिन 800 बना लिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मली में एक दिक्कत नहीं होती, किसी किसी में दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अगर आप कोई थर्ड क्लास या फिर कोई बहुत ही वाहियात प्रोफॉर्म चूज कर लियो, तो उसमें दिक्कत होती है। ये सॉफ्ट ब्रीच होता है, ये आपको रोकता है, ये आपको बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए मजबूर करेगा। अगर मान लो आपने एक दिन 800 का बना लिया, अब आपको पे आउट लेने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। अब समझो, जिससे समझो मैं आपको समझाता हूँ और थोड़ा डिटेल में आते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आपने बनाया, किसी दिन बनाया 300 का प्रॉफिट, किसी ने बनाया 700 का प्रॉफिट, समझो। किसी ने बनाया, आपने ये हो गया 1000, किसी ने बनाया आपने 800 का प्रॉफिट, किसी दिन आपने बनाया 200 का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1000 2000। और किसी दिन बनाया आपने फिर 500 का प्रॉफिट, फिर बनाया 500 का प्रॉफिट, ठीक है। इतना दिन ट्रेड किया, टोटल इसका आ रहा है 3000। मतलब अब आपने प्रॉफिट तो कर लिया, 300 बनाया एक दिन 700 बनाया एक दिन, 800 बनाया एक दिन, 200 बनाया एक दिन, 500 बनाया एक दिन, 500 बनाया, ठीक है। नेट नेट तो आपने 3000 बना लिया, अब आप पे आउट ले सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी का रूल आपको रोकेगा। क्यों? अब आप कंसिस्टेंसी का रूल देखा गया कि आपने मैक्सिमम डे में कितना प्रॉफिट किया। सबसे बड़ा प्रॉफिट किया आपने $800 का, तो बस 800 का लगा दो आप 20%। 800 डिवाइड बाई 0.2 कर लो, अगर करोगे तो कितना आ रहा है। अब आपको $4000 बनाने पड़ेंगे। अब आपको ये 3000 पे पे आउट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पे आउट 4000 पे। अब आप 4000 बनाओगे तो आपका पे आउट आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बस यही करना है। और अगर आप 600 के अंदर बनाते, सपोज करो कि यहाँ पर 700 ना करते आप, ठीक है, यहाँ पर आप कर लेते 600 समझो, 1000 हो गया। और यहाँ पर आप ऐसा कर लेते 600 बनाते, ठीक है, 600 बनाते, कितना हुआ, 36,900। अब यहाँ पर मान लो ये आपका ट्रेड हिस्ट्री है। अब आपने देखो मैक्सिमम दिन कितना प्रॉफिट किया, अब आप जोड़ोगे फिर भी तो कितना आएगा, सबका 3000 ही आएगा। तो आपने अब इसमें देखो, इसमें कितना दिखेगा, इसमें आपको दिख रहा है कि 600 ही आपका मैक्सिमम, एक दिन का प्रॉफिट 600 से ज़्यादा नहीं है। बस 600 का लगा दो, तो 600 इंटू डिवाइड पे करो 0.2, क्योंकि 20% कंसिस्टेंसी 2000, सिंपल है। अगर ज़्यादा होता तो जो भी मान लो 800 बना दिया, तो जैसे आप बताया मैंने 4000 बनाना पड़ेगा, तो मतलब कुछ दिन आपको ज़्यादा ट्रेड करना पड़ सकता है, बस यही यही है, सिंपल। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, कितना है इसमें आपको रूल्स और बताया मैंने, ट्रेडिंग डेज एंड टाइमिंग, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको एग्जाम्पल आपको दिखाओ। ये देखो, जैसे ट्रेडिंग डेज का एग्जाम्पल होता है किसी दिन, जैसे आप यहाँ पर अगर आओगे फंडिंग लेने जाओगे, चाहे किसी भी दिन जाओगे, किसी भी अकाउंट में जाओगे, तो एक ट्रेडिंग डेज मिनिमम डिसाइड कर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फंडिंग इन 3 डेज, मतलब आपको कम से कम 3 डेज में आप फंडिंग ले सकते हो, ठीक है। इसमें दिखा रहा है फंडिंग इन 1 डे, मतलब अगर ये अकाउंट लेते हो आप, इनका ग्रोथ अकाउंट लेते हो, एक ही दिन में आप फंडिंग ले सकते हो। मतलब एक ही ट्रेड किया आपने, 3000 का प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट टारगेट इससे हिट हुआ, आपका काम खत्म, ठीक है, आप एक दिन में फंडिंग ले लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी का रूल अलग हो गया, कंसिस्टेंसी का रूल उसमें 35% है, तो फंडिंग का रूल अलग अलग होता है और चैलेंज का अकाउंट अलग होता है, लेकिन काम करने का तरीका वैसा ही है। तो आप बस ट्रेडिंग दौड़ों पर ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ पर भी ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। एक दिन में पास कर लोगे तो अच्छी बात है। नॉर्मली लोगों को 4-5 से 7 दिन लगते हैं पास करने में, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बर्डन पड़ेगा नहीं। अब डे टाइमिंग, टाइमिंग में क्या होता है, किसी किसी ब्रोकर में क्या होता है कि आपको अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी पड़ती है। जैसे एपेक्स वगैरह में है कि रात में आपके समथिंग 2 बजे के आसपास आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। आप अगले दिन उसको लेके नहीं जा सकते, मतलब आप 24 घंटा अपना ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, समझो। मतलब आप सुबह रात के 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपकी पोजीशन बंद होनी चाहिए। मतलब इस दौरान 1 से 2 घंटे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। किसी किसी में होता है कि किसी किसी दिन न्यूज है, जैसे आज कोई फेब में न्यूज है, तो न्यूज के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे न्यूज आने वाला है 7 बजे, सपोज करो 7 बजे ट्रेड करना है, और आप बैठ के उसी समय मार लिए ट्रेड और आपको बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो नहीं। कुछ कुछ ब्रोकर लगाते हैं, प्रॉफिट लगाते हैं कि जब भी न्यूज आने वाली होती है तो उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आप कोई ट्रेड अपना प्लेस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिक किसी किसी प्रॉफिट में होती हैं, तो उसको पढ़ना ध्यान रहेगा। अब प्रॉफिट टारगेट वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर जैसे 50,000 का अकाउंट ले रहे हो आप, तो उसमें आपको 3000 बनाना है, तब आपको फंडिंग मिलेगी। या फिर जब भी पे आउट लेना होता है, तो एक आपका न्यूनतम होता है, वहाँ पर न्यूनतम सेट होता है कि यहाँ इतना बनाओगे तो आप पे आउट ले पाओगे। जैसे अगर अगर फंडिंग की बात करोगे, तो इस पर 50,000 अकाउंट पर अगर 3000 बनाओगे तो आपको फंडिंग अकाउंट मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी का लाइटनिंग लेते हो, इंस्टेंट फंडिंग, तो अगर 50,000 पे आप 3000 बना लेते हो तो आप पे आउट ले सकते हो, बस अगर कंसिस्टेंसी के रूल के अंदर आप फॉलो करते हो तब, ठीक है। इसके अलावा कुछ है डेली लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट मतलब क्या है कि एक दिन में आप 1250 से अधिक का लॉस नहीं ले सकते, जो कि काफ़ी अच्छा है यार। एक ही दिन में क्या अकाउंट उड़ा दोगे, पूरा पूरा ड्रॉडाउन ही 2000 का, एक दिन में 1250 का लॉस ही ले रहे हो, तो ये रिस्की भी है, ये आपको रिस्क को बचाने के लिए लिया जाता है, ठीक है। और कौन सा रूल है, और बाकी जो भी रूल्स है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में वही है,
हाँ, पोजीशन साइजिंग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोजीशन साइजिंग पर भी आपका रोल दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक्स अकाउंट, यहाँ पर मैक्स कॉन्ट्रैक्ट 4 मिनी 40 माइक्रो। अब मिनी माइक्रो में क्या होता है, जैसे देखो समझो, मिनी में होता है जैसे अगर नॉर्मली आप यूएस मार्केट में ट्रेड करो, तो मैं आपको यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप समझो यूएस 30 का आप एक मिनी लेके जा रहे हो ना, एक मिनी, ठीक है। तो अभी मैं हालांकि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आपको देखो काम किस में करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको मिनी में नहीं, आपको माइक्रो में काम करना है, ठीक है। अगर आप जैसे समझो, जैसे आप माइक्रो में काम कर रहे हो तो यूएस 30 का नाम भी चेंज रहेगा, आपको मिलेगा आपको MYM करके। इस पर पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक माइक्रो पे आपको 0.5 पर टिक की वैल्यू 0.5, मतलब अगर यूएस 30 मांगे चलो कि 45,000 है और 45,000 का वो चला गया 45,111, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा? अगर आप एक लॉट में काम करो तो आपको $0.5 का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप यूएस 500 में काम कर रहे हो, ठीक है, यूएस 500 में आप काम कर रहे हो, इसका नाम होता है MES। ये मैं माइक्रो की बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मिनी में 10 गुना होगा यूएस, तो आपको पर टिक मिलेगा $5 का बेनिफिट, समझो। जैसे अगर 6500 का चल रहा है आपका, ठीक है, बढ़ गया $1, 6501 चला गया आपका US 500, तो आपको मिलेगा जो है वो मिलेगा ये मैं ज़्यादा लिख दिया था, 6501 लिख दिया, तो आपको मिलेगा यहाँ पर $5 का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, सिंपल है। अगर यहीं आप मिनी लोगे तो आपको सीधा 50, मतलब 10 गुना ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसी तरह से नास्डेक में भी है, नास्डेक में आई थिंक 1 है, टिक की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो माइक्रो में हमेशा काम करो। बाकी मैं एक दिन आपको पूरा डिटेल में क्वांटिटी में बताता हूँ। मैं तो मेरे लिए US 500 US 30 में ही काम करता हूँ। एक दिन मैं पूरा नास्डेक वगैरह सबका बताता हूँ गाइस, ठीक है। नाम खोजने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम MYM से सर्च कर लेना, ये US 30 MES, ठीक है, ये आपको मिलेगा माइक्रो में US 500 में, ठीक है। बाकी कुछ अदर रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको मार्टिंगल्स नहीं करने हैं, जैसे आपको हेजिंग नहीं करनी है। मतलब हेजिंग मतलब क्या होता है कि आप मोटा मोटा मतलब एक अकाउंट में बाई कर रहे हो, एक ही पोजीशन सेल कर दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए होती है। जैसे हेजिंग नहीं कर सकते, हेजिंग अलाउ नहीं है। तो क्या होता है, मतलब एक एक तरफ आपने मान चलो US 30 बाई कर लिया और US 500 सेल कर दिया, तो ये सब अलाउ नहीं होते हैं मोस्टली ब्रोकर में। और होता है कि आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते किसी बाहरी सोर्स से। और कुछ कुछ होता है जैसे कि आप क्वांटिटी को मैनेज में क्वांटिटी से लिमिट ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे अगर 5 माइक्रो है तो 5 माइक्रो से ज़्यादा मत लेना है आप, ये भी है। और कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोफाइल के जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ठीक है। मेजरली आपको फोकस करना है आपका ड्रॉडाउन कितना मिल रहा है, ठीक है, आपका कौन सा ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग है या फिर EOD या फिर क्या है, फिक्स है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये दोनों अगर रूल आपने देख लिया तो फिर सारे रूल्स है जो वो नॉर्मल है, वो तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी आप शुरुआत कर लो, जो लोग ऑलरेडी जमे हुए हैं उनको पता चल जाता है इजीली। बाकी मैं कुछ आप लोग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें आपको बिना कोई मेहनत के हुए सिंगल क्लिक में आपको पता चल जाएगा किस में आपको काम करना चाहिए, कौन सा आपको बेस्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर किसी को फंडिंग अकाउंट बाय करना है, चाहे एपेक्स करना हो या फिर ट्रेडिफाई करना हो या फिर इंस्टेंट फंडिंग करनी हो, तो सब चीज़ों का लिंक मैं दे दूंगा नीचे। कूपन कोड बीइंग ट्रेडर डाल देना और आपको हैवी डिस्काउंट अप टू 90%, 40%, 50%, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। कूपन कोड बीइंग ट्रेडर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट करके बता देना कि वो हम अगली वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है।